बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज मैं फिर आपके लिए एक स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको लंच डिनर किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ आलू और चिकन के कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं खाने में, और राइस रोटी किसी की चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए आप देख सकते हैं, सामने मैंने रखा हुआ है। बॉयल्ड चिकन है, तकरीबन आधे किलो से कम है थोड़ा सा, और 4 से 5 नॉर्मल साइज़ के मैंने आलू उबाल लिए हैं, और चिकन को श्रेड कर लिया है बॉयल करके, सिर्फ नमक डाला है इसमें और कुछ भी नहीं। ये हो गया जी, इसको मैं साइड पे करती हूँ। और इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना, ये मैंने क्रश करके काट के बारीक बारीक रख लिया है। और मसालों में जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, आधी चाय की चमची काली मिर्च, और आधी ही चाय की चमची गरम मसाला जाएगा। ये इसमें स्पाइसेस जाएंगे जी। और यहाँ आप देख सकते हैं 2 प्लेटों में मैंने एक में अंडा करके रखा हुआ है, बीट करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये हमें कबाब बनाने के बाद हमें काम आएंगे, जब हम इसकी कोटिंग करेंगे तब। तो चलिए कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल रख दिया है, इसमें मैं चिकन और आलू जो उबाले थे वो डाल देती हूँ, और इसको हाथों की मदद से, हाथों को आप अच्छी तरह साफ़ कर लें, ये हाथों से ही अच्छी तरह मैश होगा। तो देखिए किस तरह से मैं करती हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है, न्यू कमर्स भी बना सकते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से मैं इसको हाथों की मदद से एक जान कर लूँगी। ये देखिए, और ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल दूँगी। और जी उसके बाद यहाँ मेरे पास जो हरा धनिया रखा हुआ है और पुदीना, ये डाल दूँगी, और हरी मिर्चें हैं इसमें। इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं जाएगा। अगर आप डालना चाहें या आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा प्याज भी डाल सकते हैं। मैं इसको कटलेट्स की सूरत में बनाऊंगी, इसलिए प्याज ऐड नहीं करूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। बहुत आसान सी और झटपट रेसिपी है। तो अब इसी के मैं कबाब बनाकर यहाँ पे रख लेती हूँ। ये देखिए आपके सामने मैं कबाब बनाऊंगी, नॉर्मल साइज़ के, बहुत बड़े भी नहीं और बहुत छोटे भी नहीं। ये देखिए इस तरह से। इसको आप पोटैटो और चिकन कटलेट्स भी कह सकते हैं और कबाब भी कह सकते हैं। यहाँ मैं बना बना के रख दे रही हूँ। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और डाल सकते हैं, या आप लाल मिर्च का भी इजाफा कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। बहुत आसान सी और बहुत झटपट सी रेसिपी है। अगर आपके घर में थोड़ा सा चिकन और आलू हैं तो आप ये रेसिपी बहुत आसानी से बना सकते हैं। मेरी रेसिपीज़ आप लोगों ने नोट किया होगा, ऐसी होती हैं जो आमतौर पे घर में अवेलेबल चीज़ों से बन जाएं, आपको मार्केट ना जाना पड़े। कोई ज़्यादा मुश्किल रेसिपीज़ नहीं होती हैं। आप लोगों का थैंक यू कि आप पसंद कर रहे हैं मेरे काम को। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए ताकि पता चलता रहे, और बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे कबाब जो हैं उनको शेप दे देती हूँ। ये देखिए तकरीबन सेम साइज़ के हमारे कबाब बन रहे हैं। ये बनाने के बाद हम इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ देखिए नाज़रीन, हमारे सारे कबाब जो हैं उनको हमने शेप दे दी है। बहुत से मज़ेदार से कलरफुल से कबाब हैं, और खाने में ये और भी मज़े के लगेंगे। तो पैन मैंने रख दिया है, चूल्हा पहले से ऑन था। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल में हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। बस तकरीबन आधी प्याली तेल की आप इसमें डाल देंगे। तो
घी बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगा। तब तक हम तैयारी करते हैं कबाबों की। तो सबसे पहले यहाँ देखें, इसको मैं अंडे में डिप करूँगी। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और पैन में डाल दूंगी। ऑयल गरम है। फिर से इसको मैं अंडे की कोटिंग करूंगी, फिर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। इसी तरीके से सारे कबाब हम डालते जाएंगे। ये ब्राउन राइस के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तकरीबन एक टाइम में हम 4 कबाब डाल देते हैं इसमें। बस मीडियम से हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे और बहुत जल्दी से आप इसको हिलाएंगे नहीं, क्योंकि कबाब जब सेट हो जाता है अपनी जगह पकड़ लेता है, उसके बाद इसको हम हिलाते हैं। तकरीबन 1 से आधा मिनट इसको देते हैं। उसके बाद इसको साइड चेंज करेंगे इसकी। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी से हमारी रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो घर में मौजूद होती हैं, उससे हम बहुत मज़े की चीज़ें बना सकते हैं, थोड़ी सी एफ़र्ट करके। चलें जी, साइड चेंज करते हैं। ये देखिए कितना प्यारा ब्राउन कलर आ चुका है इसका। इसी तरीके से ये वाला भी चेंज करते हैं, ये वाला भी करते हैं। आपने देखा किस कदर मज़ेदार से कबाब हैं और बहुत जल्दी से ये फ्राई भी हो रहे हैं। देखने में भी बहुत एक अच्छी लुक दे रहे हैं। तो इसी तरह से मैं ये सारे कबाब फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद हमारी डिश रेडी है। तो यहाँ पर देखिए नाजरीन, हमारे पोटैटो चिकन कटलेट्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार से और बहुत क्रिस्पी से बनकर तैयार हैं। इनका कलर भी आप देख सकते हैं। बहुत ही यमी सी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।